कहानी सिर्फ एक देश के राजनीतिक बदलाव की नहीं, बल्कि सत्ता, षड्यंत्र, संघर्ष और जनता की जीत की कहानी है। नेपाल, जो कभी राजाओं और महाराजाओं के अधीन था, वहां लोकतंत्र की आग कैसे भड़की, एक शाही परिवार का अंत कैसे हुआ और नेपाल में राजशाही का सफर आखिरकार क्यों खत्म हो गया। आज हम जानेंगे नेपाल के इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की कहानी, जो सत्ता और जनता के टकराव की सबसे दिलचस्प गाथा है। नेपाल हमेशा से एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। 18वीं सदी में जब भारत और चीन की बड़ी बड़ी सल्तनतें अपने विस्तार में लगी थीं, तब नेपाल कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने काठमांडू पर विजय प्राप्त कर एकीकृत नेपाल की नींव रखी। उन्होंने कहा था, नेपाल एक यमुना की मछली है, जिसे भारत और चीन जैसे मगरमच्छों से बचाना होगा। 1846 में जंग बहादुर राणा ने कोत पर्व हत्याकांड के बाद नेपाल की बागडोर अपने हाथ में ले ली और राणा परिवार का शासन शुरू हुआ। लगभग 104 सालों तक राणा वंश नेपाल पर हुकूमत करता रहा। नेपाल में एक राजा होते हुए भी असली सत्ता राणा प्रधानमंत्री के हाथ में थी। 1950 में नेपाल में पहली बार लोकतंत्र की हवा बहने लगी। 1950 में नेपाल के राजा त्रिभुवन भारत भाग गए और वहां से राणा शासन को उखाड़ने का प्रयास किया। भारत सरकार ने राणा शासन को हटाने और नेपाल में संवैधानिक राजशाही लाने में मदद की। 1951 में नेपाल में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन असली सत्ता अभी भी राजा और पुराने राजनीतिक वर्ग के हाथ में रही। नेपाल को लोकतंत्र की पहली झलक तो मिली, लेकिन असली लोकतंत्र अभी भी दूर था। 1960 में राजा महेंद्र ने संसद भंग कर दी और पंचायती शासन लागू कर दिया। पंचायती शासन में राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सत्ता पूरी तरह से राजा के हाथ में आ गई। जनता राजा के फैसलों के खिलाफ बोल नहीं सकती थी, लेकिन हर निरंकुश शासन के खिलाफ एक क्रांति जन्म लेती है। नेपाल की जनता आखिर कब तक चुप बैठती। 1990 में एक बार फिर नेपाल की सड़कों पर लाखों लोग उतरे और राजशाही के खिलाफ बगावत कर दी। नेपाली कांग्रेस और यूएमएल जैसे राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। राजा को मजबूर होकर संविधान में बदलाव करना पड़ा और नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र बहाल हुआ। 2001 में नेपाल की राजनीति में सबसे भयानक और रहस्यमयी घटना घटी, राज दरबार हत्याकांड। 1 जून 2001 की रात नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने ही परिवार के 10 सदस्यों को गोलियों से भून दिया। राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के लगभग सभी लोग मारे गए। लेकिन सवाल उठता है, क्या दीपेंद्र असली अपराधी थे? 2006 में नेपाल की जनता फिर से उठ खड़ी। इस बार उनका मकसद साफ था, राजशाही का पूरी तरह से अंत। जनता ने नेपाल को गणराज्य बनाने की मांग की। 2008 में नेपाल आधिकारिक रूप से एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना और राजा ज्ञानेंद्र की सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो गई। नेपाल आज एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन क्या वह पूरी तरह सफल हुआ? राजनीतिक अस्थिरता, बार बार सरकार गिरना और जनता की उम्मीदें, क्या नेपाल सही दिशा में जा रहा है? नेपाल की राजनीति ने एक लंबा सफर तय किया है और यह हमें सिखाता है कि सत्ता हमेशा जनता की होती है। इतिहास हमें बताता है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी बदलाव को संभव बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एबलजर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और हां, कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।